नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड इज एवरीथिंग पुस्तक से अध्याय 4 प्रतिबद्ध हो जाएं और दुनिया हिला दें। दोस्तों, चैप्टर 4 में लेखक ने कहा है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति का मूल मंत्र है किसी भी कीमत पर प्राप्त करने की इच्छा। जो आपने उद्देश्य बनाए हैं उनको आपको प्राप्त करना ही है, किसी भी कीमत पर प्राप्त करना हो। किसी भी कीमत से मतलब लेखक ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई अवैध गतिविधि में शामिल होना हो या अनैतिक कार्य करके आप उसको प्राप्त करें। फिर इस इच्छा का सही अर्थ क्या है? किसी भी चीज को किसी भी कीमत पर प्राप्त करने का मतलब क्या है? वास्तव में यह एक मानसिक प्रवृत्ति है जो कहती है, यदि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5 कदम चलना जरूरी हो तो मैं 5 कदम चलूंगा। यदि मुझे अपने लक्ष्य तक चलने के लिए 55 कदम चलना है तो मैं 55 कदम चलूंगा। और यदि मुझे उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 155 कदम चलना है तो मैं वो भी चलने का साहस रखता हूं। इसे कहते हैं दोस्तों प्रतिबद्धता। आपने जो सोचा उस कार्य को करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, चाहे भले ही जीवन में फिर कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी कठिनाइयां आए। उसके बाद में दोस्तों लेखक ने एक बहुत अच्छी चेतावनी भी दी है। लेखक ने चेतावनी दी है कि अपने लक्ष्यों की ओर आसानी से बढ़ने के प्रति अति उत्साहित होने के पूर्व मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। ऐसा नहीं होगा कि प्रतिबद्ध होते ही आपकी राहों में फूल बिछ जाएंगे। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं, यह देखने के लिए जिंदगी कदम कदम पर आपकी परीक्षा भी लेगी। आपकी राह में कई बाधाएं उठ खड़ी होंगी, आप कई गलतियां करेंगे एवं आपको निराशा तथा नाकामयाबी का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ इतनी गंभीर हो सकती हैं जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति से विचलित कर उसे छोड़ने के लिए भी विवश कर सकती हैं। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, पर उसमें से एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि सफलता मिलने तक डटे रहें। मैं आपको न्यूपोर्ट बीच के निवासी बेंजामिन रोल की कहानी बताता हूं। रोल ने 1990 में 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। 67 वर्ष की उम्र में दोस्तों, स्वाभाविक था कि उन्हें अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने से पूर्व कैलिफोर्निया बार एग्जाम पास करनी पड़ती। इस एग्जाम को पास करने के पहले अपने प्रयास में वे असफल हो गए। पहले प्रयास में असफल हो गए, दूसरी बार भी वे फेल हो गए, वे तीसरी बार भी फेल हुए, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, इस तरह करके लगभग 11, 12, 13वीं बार भी वे बार परीक्षा में असफल हो गए। सोचिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बार एग्जाम साल में केवल 2 बार दी जाती है। 67 की उम्र में व्यक्ति ने लॉ की तैयारी स्टार्ट की और उसको साल में सिर्फ 2 बार एग्जाम देने मिलता है वो पास करने के लिए। अब 13 बार असफल होने के बाद में वो व्यक्ति 63 वर्ष का हो चुका है, पर अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिबद्धता के कारण, अपनी कमिटमेंट के कारण 14वीं बार में उसने वो एग्जाम पास की। तो ये हैं वे व्यक्ति जो प्रतिबद्ध थे और किसी भी कीमत पर अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते थे। जैसा कि रोल स्वयं कहते हैं, चाहे जो हो जाता, मैं इस एग्जाम को पास करके ही दम लेता और मैं अपने प्रयासों में सफल रहा। क्या इस कहानी से आप समझे कि एटीट्यूड का कितना महत्व है? अधिकतर लोग 60 साल की उम्र के बाद लॉ स्कूल जाने की भी नहीं सोचते, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल में प्रवेश लिया, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद बार एग्जाम पास करने के लिए 6 वर्ष तक डटे रहे। सोचिए दोस्तों, वाह! बेंजामिन रोल की इस कहानी इस बात का एक और पुख्ता सबूत है, क्या कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मान लीजिए कि आप कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। अब अपने आप से अगला सवाल पूछें, क्या मैं किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को पाना चाहता हूं? यदि आपका जवाब इस तरह का है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यकीन माने कि आप प्रतिबद्ध नहीं हैं। और यदि आप प्रतिबद्ध नहीं हैं तो बहुत संभव है कि आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण स्वरूप, कई लोग अपना नया बिजनेस इस सोच के साथ शुरू करते हैं, मैं इस व्यवसाय में सफल होने के लिए 6 महीने लूंगा। यदि 6 महीने के बाद कोई नतीजा न निकला तो मैं इसे छोड़ दूंगा। आपकी ऐसी मनोवृत्ति आपको सफलता नहीं दिला सकती। मैं आपको यह सुझाव नहीं दूंगा कि आप बिना किसी योजना के लक्ष्य प्राप्ति के लिए भिड़ जाएं और सर्वोत्तम की आशा करें। इसके लिए आपको सही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, डेडलाइन और बजट तय करने होंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें और जितनी जल्दी संभव हो सफलता प्राप्त कर सकें।
लेकिन सच्चाई यह है कि भले ही आप कितनी भी सावधानी से योजनाएं बनाएं, आप नहीं जान पाते कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कितना समय लगेगा। साथ ही आप अपनी राह में आने वाली हर बाधा का पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते। यही वह प्रतिबद्धता है जो एक विजेता को एक पराजित से अलग करती है, एक विनर को एक लूजर से अलग करती है। चाहे जो भी हो जाए, प्रतिबद्ध लोग कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं और जीत हासिल करते हैं। यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करने में उन्हें देरी हो रही हो तो उसकी सोच होती है, ठीक है, होने दो। जो प्रतिबद्ध नहीं होते वे अपनी अनुकूल परिस्थितियां दिखाई न देने पर हार मान लेते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। अब चूंकि आप प्रतिबद्धता की शक्ति के बारे में जान चुके हैं, इस सिद्धांत को अमल में लाने का समय आ गया है। तो आगे बढ़ें, एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा आपके मन में हो। इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि चाहे जो भी हो, आप अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। आगे बढ़ें एवं अपने मार्ग में आने वाले सभी अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने एवं उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते रहें और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, आखिरी में फिर एक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का एक बहुत ही शानदार कोट है जो सबको समराइज कर सकता है कि मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं बस इतना जानता हूं कि इसका अस्तित्व है। यह किसी व्यक्ति को तभी उपलब्ध हो सकती है जब उसे मालूम हो कि वास्तव में वह चाहता क्या है, और जब तक वह दृढ़ संकल्प ना कर ले कि उसे पाए बिना वह हार नहीं मानेगा। तो दोस्तों, ये है कमिटमेंट की ताकत और प्रतिबद्धता की शक्ति। तो दोस्तों, फिर अगली बार